आज मणिपुर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए तैयार हो गया है। ये बहुत ही अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर दत्तात्रेय पडसलगिंकर को अपनी ओर से निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है, जो उसे अलग अलग समय पर रिपोर्ट करते रहेंगे। और इसके अलावा अदालत ने बहुत विस्तार में जांच समिति और जांच के तौर तरीकों को लेकर सुझाव दिए हैं। अदालत ने जो कहा है वो आपको इस ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर दत्तात्रेय पडसलगिंकर हिंसा की जांच की निगरानी करेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सीबीआई ही करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दूसरे राज्यों से सीबीआई में डीएसपी रैंक के 5-5 अफसर लाए जाएंगे। बाकी मामलों की पुलिस जांच में 42 एसआईटी बनेगी। इनका नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी के हाथ में होगा। डीआईजी रैंक के 6 अफसर एसआईटी की निगरानी करेंगे। इसके अलावा 3 पूर्व हाईकोर्ट जजों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। ये समिति मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी करेगी। इस कमेटी में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के अलावा जस्टिस शालिनी और जस्टिस आशा मेनन है। और ये जो कमेटी है वो इस बात की निगरानी करेगी कि वहां पर मानवाधिकारों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, वहां पर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम कैसा चल रहा है। इसके पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक कड़ी फटकार लगाई थी और विस्तार में तमाम रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र ने आज वहां दर्ज केसों का वर्गीकरण करके स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सरकार की ओर से पेश एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दावा किया है कि महीनावार अगर देखें तो हिंसा कम हुई है। केंद्र इससे परिपक्वता से निपट रहा है। ऐसे में ऐसे और भी आयाम हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। 11 मामलों की जांच सीबीआई को जाएगी और अन्य सभी मामलों के लिए 6 एसआईटी बनेगी। महिलाओं से हुए 12 अपराधों की एफआईआर सीबीआई को दी जाएगी। महिलाओं के साथ हुए अपराधों की जांच एसपी रैंक के ऊपर के अधिकारी करेंगे। हत्या के मामलों की जांच भी एसपी या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी करेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने ध्यान दिलाया कि एक तो अपराधों की जांच का मामला है, दूसरा ये मसला है कि आगे ऐसे अपराध ना हो। उन्होंने सुझाव दिया कि जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कराए। हर संभव संसाधन और स्रोत का इस्तेमाल हो। आयोग में स्थानीय लोगों को, सक्षम नागरिक संगठनों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पीड़ितों तक को शामिल किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान और भी कई अहम सवाल उठे। कहा कि जब भी हालात सामान्य होते हैं, एसजी ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, कि जब भी हालात सामान्य होते हैं कोई ना कोई घटना घट जाती है मणिपुर में। ये बात भी सामने आई कि इस मामले में राज्य पुलिस की भूमिका सवालों से घिरी हुई है। इसलिए उन्हीं के बीच एसआईटी बनेगी तो न्याय पर संदेह होगा। ये बात भी उठी कि राज्य प्रशासन को देखते देखते वहां गोला बारूद लूटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी कोशिश कानून व्यवस्था और भरोसे को बहाल करने की होगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संतुलन बना रहे और जांच ठीक तरह से हो। And everything will come normalcy slowly, and the orders passed by the Honorable Court today are very helpful for bringing the normalcy, and a lot of thought was given before passing this order, and we are grateful to the Chief Justice for passing this order balancing the things. It was categorically stated that no aspersions are casted on the Manipur police, so they are not demoralized now. Everything went on very well. हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष भार्गव, जो सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम बातें कही हैं। एक बार फिर से पिछली सुनवाई में भी काफी सख्त थी सुप्रीम कोर्ट, और वहां के डीजी को पेश होने के लिए कहा गया था। आज डीजी पुलिस वहां मौजूद रहे। कमेटी का गठन किया गया है और एक ऑल विमेन कमेटी भी बनी है जो कि मानवाधिकारों पर, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ वर्क पर नजर रखेगी। तो अब इसके बाद जो आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मणिपुर हिंसा की जांच जो है उसमें क्या बड़ी बातें हुई हैं, किस तरह से आगे की जांच बढ़ेगी?
जी देखिए, नगमा काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है और ये भी देखा है कि बैलेंस है, यानी संतुलन सब चीज़ों में बना रहे। सबसे बड़ी बात ये थी कि याचिका करते कह रहे थे कि सीबीआई पर जांच, सीबीआई की जांच पर उनको भरोसा नहीं है, पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग में या रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में जांच कराए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं ना कहीं माना कि इस तरह ये फिजिबल नहीं होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन व्यवस्था, एक संतुलित व्यवस्था दी है कि सीबीआई जांच तो करेगी, लेकिन उसकी निगरानी एक पूर्व आईपीएस अफसर करेंगे, जो एक बेहतरीन अफसरों में से जिनकी गिनती होती रही है। दूसरी चीज़ ये थी कि जो सीबीआई के पास जो केस हैं वो तो सिर्फ महिलाओं से जुड़े जो अपराध हैं, करीब 11 से 12 वो केस हैं। बाकी जो मामले हैं 6500 टोटल एफआईआर दर्ज हैं, उनमें जो क्रिमिनल केस हैं, मर्डर के केस हैं, आगजनी के केस हैं, रॉबरी के केस हैं, ऐसे केसों में क्या हो जहां पर पुलिस जांच कर रही थी लेकिन सवाल उठ रहे थे। तो ये भी जाहिर है कि इस तरह की जांच को अब कौन करेगा, सीबीआई को के ऊपर इतना प्रेशर डाल नहीं सकते। तो उसके लिए एक संतुलित और बहुत बढ़िया व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने ये देने की कोशिश की है कि उन एसआईटी में 42 एसआईटी का गठन होगा, लेकिन उनमें डीआईजी स्तर के अफसर होंगे जो बाहर से लाए गए होंगे। एक अफसर के पास 6 एसआईटी होंगी, यानी कुल मिलाकर एक डीआईजी स्तर का जो अफसर है वो 7 एसआईटी को हैंडल करेगा, उनकी निगरानी करेगा। इसके अलावा जो सीबीआई जांच करेंगी उनकी निगरानी तो भले ही पूर्व आईपीएस अफसर करेंगे, लेकिन उन सीबीआई की टीम में भी जो 5 जो अफसर होंगे वो दूसरे राज्यों के होंगे, जो कम से कम डिप्टी एसपी स्तर के होंगे। तो ये एक बहुत संतुलित आदेश, जो एक फिजिबल आदेश है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता था जितना, उतना देने की कोशिश करते हुए एक आदेश जारी सुप्रीम कोर्ट ने करेगा इस मामले को लेकर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। इसके अलावा वहां पर मानवीय पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि मानवीय पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। लोगों को पुनर्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनके लिए जो मुआवजे की व्यवस्था है वो ठीक ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, जमीन पर क्या हो रहा है, मानवीय पहलू की जांच के लिए उन्होंने 3 महिला जजों की एक कमेटी का गठन किया है। ये दिल्ली हाईकोर्ट की पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थी, बाद में जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस बनी जस्टिस गीता मित्तल, उनकी अगुवाई में ये एक टीम है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज शालिनी जोशी, जस्टिस शालिनी जोशी होंगी, और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज भी इसमें शामिल होंगी, आशा मेनन। और ये कमेटी और पूर्व आईपीएस अफसर जो हैं, यानी जांच रिपोर्ट और रिलीफ रिपोर्ट, ये दोनों समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होंगी। काफ़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को छोड़ नहीं रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये तय कर लिया है कि वो इन सारे मामलों की न केवल निगरानी करेगा बल्कि समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर वो दिशा निर्देश, गाइडलाइन भी जारी करेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, ये जो कमेटी बनी है ऑल विमेन जजेस की, उसमें भी कि वो नजर रखेंगे और उसके भी समय समय पर रिपोर्ट देनी होगी सुप्रीम कोर्ट को, यानी रिलीफ, रिहैबिलिटेशन वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो कैसा चल रहा है उसकी भी। धन्यवाद आपका आशीष इस तमाम बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कितनी सख्ती से यहाँ पर जो किस तरह से जांच चल रही है वो उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी, उसके ऊपर निगरानी बनाए रखने की बात भी कही है।